Hello student, good morning. Today I am going to discuss polynomial. Polynomial in the sense like कोई एक्सप्रेशन आपको दिया रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3 और मतलब एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 3x+4 इस तरह कुछ एक्सप्रेशन यदि आपको दिए रहते हैं दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल का डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ये पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स एंड exponents that are combined using addition, subtraction और multiplication। ठीक है, तो आप देख सकते हो कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है लाइक पी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 या कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है 3x³ प्लस 4x² प्लस 4x+9 या कुछ अदर एक्सप्रेशंस लाइक 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x+5 इस तरीके से कुछ भी एक्सप्रेशंस जो आपको लिखे हुए हैं डेट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि आप हर एक टर्म को देखो कि मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हुआ, एक्स यहाँ पे वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट्स मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका लिखा हुआ है वेरिएबल्स का कुछ कोफिशिएंट्स है। कोफिशिएंट्स का मतलब उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स लिखा हुआ है डेट इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक्स ये वेरिएबल है बट इसका कुछ पावर्स लिखा हुआ है लाइक x⁴, एक यहाँ पे x² लिखा हुआ है, यहाँ पे x³ लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका सेकंड टर्म देखोगे तो x³ लिखा हुआ है, इधर मैं इस सेकंड टर्म देखता हूँ तो x² लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड टर्म सिर्फ x लिखा हुआ है, x लिखा है इसका मतलब सिर्फ x⁴ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें जो है एक साथ कंबाइंड हो रही हैं, तो एक पोलिनोमियल का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट्स दैट आर कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप देख सकते हो कि ये दो टर्म एडिशन के थ्रू हुआ है। सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे कोई हम प्लस के जगह पे माइनस यदि हम सिंबल रख दे तो मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है लाइक कोफिशिएंट्स एंड जो वेरिएबल्स है विथ एक्सपोनेंट, उसका एक्सपोनेंट का कुछ पावर है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है, तो इस तरीके से उसका एक टर्म बन रहा है। मतलब जो भी आपका पोलिनोमियल है उसका हर एक टर्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल्स coefficients and exponents that are combined using addition, subtraction and multiplication। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि आपके क्वेश्चन में एमसीक्यू में जो आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि विच इज़ पोलिनोमियल, तो आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। मतलब कि आपको पोलिनोमियल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलेंगे। तो इसमें सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में कि इट डज नॉट इंक्लूड डिवीजन बाय वेरिएबल्स और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। डिवीजन बाय वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ है, कोई इस तरीके से टर्म यदि लिखा हुआ है पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1/x, ये जो 1/x है, ठीक है, अभी ये फॉर्म जो हमारे पास लिखा हुआ है पोलिनोमियल का, ये आप देखोगे इसमें कहीं भी जो वेरिएबल है वेरिएबल का पावर कभी कहीं भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है। तो n जो है यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उससे कम नहीं होना चाहिए। n इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यदि जीरो रहेगा तो x⁴ इज इक्वल टू 1 होता है, तो फिर उसका वो एक मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पी एस इक्वल टू यदि x प्लस 1/x हम लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखो इसको फर्दर लिख सकते हो x प्लस x⁴ आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो टर्म है इसका जो है पावर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये वही बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि डिवीजन बाय वेरिएबल्स, या तो इसको आप 1/x रखो, मतलब किसी वेरिएबल बाई के द्वारा जो ये क्या हुआ है डिवाइड हो रहा है, बट इसको दूसरे टर्म में हम लोग x⁴ -1 में लिख सकते हैं क्योंकि हमने जो है इसके पहले
लाज ऑफ एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि ए टू पावर माइनस एन इजकल टू 1 बाई ए टू द पावर एन होता है। उसी तरीके से यदि ए टू पावर माइनस 1 रहेगा तो इसका मतलब क्या है 1 बाई ए होगा। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये वाला इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है ये नॉट डिविजिबल बाई वेरिएबल्स और नेगेटिव एक्सपोनेंट, ऐसा कोई टर्म जो है इस पोलिनोमियल के अंदर नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे कि सपोज आपको कोई पोलिनोमियल इस तरीके से दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x-1 प्लस 5, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन यदि आपको दिया हुआ है तो डैट इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो ये दो टर्म है देख रहे हो आप, सॉरी यहाँ पे x होगा नॉट एक्स टू माइनस 1, क्योंकि तो वापस सेम हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर दी एक्स यदि यहाँ पे लिखा आप देख सकते हो कि ये डिवाइडेड बाई सम वेरिएबल्स है दोनों टर्म में। आप देख सकते हो एक्स के द्वारा डिवाइडेड है। इसको हम फर्दर दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट हो रहा है या डिविजिबल बाई वेरिएबल है, इसलिए इसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपके पास आएगा तो एमसीक्यू में ऐसा लिखा रहेगा, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच इज़ नॉट ए पोलिनोमियल। दूसरा चीज़ कि अभी ये तो मैंने आपको दिखाया कि नेगेटिव है, उसके अलावा यदि कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सपोज क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी आप देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो एक्स प्लस एक्स टू द पावर 1/2, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे n का वैल्यू जो है लेस देन 1 हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का भी एक्सप्रेशन यदि लिखा रहेगा, लाइक मान लो कि आर एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 5, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। या आप एक दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, एम एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आर टी कर रहा हूँ क्योंकि टी के टर्म में हमने लिखा है इसलिए, यहाँ पे मान लो कि एम एक्स में लेता हूँ तो 2 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आप देख सकते हो कि कंफ्यूज करने के लिए आप क्वेश्चन में इस तरह का एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप देख सकते हो कि आर टी इक्वल टू स्क्वायर रूट टी, यहाँ पे क्यूब रूट टी है, तो जो पावर इसका लिखा हुआ है जो एक्सपोनेंट है डेट इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस मीन्स दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ भी आप देखो तो यहाँ पे क्या है टर्म, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, कोई भी एक ऐसा टर्म है, कोई भी एक ऐसा टर्म इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा कि मतलब जो एक्सपोनेंट होगा किसी भी वेरिएबल का, जो पावर दिया हुआ रहेगा वो जो है मतलब ग्रेटर देन 1 नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में भी हम इस पोलिनोमियल को जो पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, जो एक्सप्रेशन दिया उसको हम लोग पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन था, इसी डेफिनेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको जो भी था कंसेप्ट इसके रिगार्डिंग बता दिया। ठीक है, अभी जो हमारा पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस फॉर्म में लिखा रहता है, जहाँ पे आप देखोगे कि एन इजकल n-1 n-2 a1 a0 आर कॉन्स्टेंट एंड आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। तो आप देख सकते हो कि एक्सप्रेशन में जो xn का जो कोफिशिएंट है an है, x n टू द पावर -1 का जो कोफिशिएंट है an-1 है। ठीक है, तो ये आर ऑल कांस्टेंट होता है, जैसे कि कोई एक्सप्रेशन जो आपको पहला ही एग्जाम्पल में बताया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में जैसा मैंने आपको बताया था कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सपोज ऐसा मैं मान लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ द जो आपका वेरिएबल लिखा उसको हम लोग बोलेंगे इसको कांस्टेंट। ठीक है, विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, फिर क्या, एन इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट एंड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल।
ठीक है। तो ये जो पार्टिकुलर पोलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 3x+1, तो आप देखोगे कि इसमें जो हाईएस्ट जो डिग्री टर्म है वो x³ है। ठीक है, x का पावर 3 जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 3 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक ऐसा टर्म है जिसमें जिसमें वेरिएबल का जो मतलब पावर है वो सबसे हाईएस्ट है, जो कॉपीज जो ऊपर का जो आपको एक्सपोनेंट्स है वो हाईएस्ट है। दैट इज़ मतलब इसको देख कर कि मुझे कंफर्म करना है कि डिग्री क्या होगा पोलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि x³ जो है यहाँ पे x का पावर 3 है जो हाईएस्ट है, मतलब बाकी अदर टर्म के कंपेरिजन में। इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ भी है, n इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट एंड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, n इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, अभी लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो भी मतलब आपको पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है वो मुझे चेक करना है। तो ये पार्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देखोगे तो x³ है, यदि कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट यदि हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका डिफिनीसन है, यहाँ पर x वेरिएबल है एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब पोलिनोमियल का जो है प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अभी आप देखो कि टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ये हम इसको ये क्लासिफाइड करते हैं पोलिनोमियल्स को कि क्या क्या टाइप का पोलिनोमियल हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या आ जाएगा, बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स में मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, मल्टीनोमियल हो गया। मतलब क्या, मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक टर्म रहेगा, लाइक x² 3x³, सिर्फ एक ही टर्म रहेगा, टर्म सिर्फ रहेगा, मुझे टर्म पे ध्यान देना है। मतलब x+2x+3 से कुछ नहीं रहेगा। बाइनोमियल रहेगा तो क्या रहेगा, x+1 हो जाएगा, x² + 2 हो जाएगा, x³ + 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आपको यूज हो रहा है, देख रहे हो, एक टर्म प्लस दो टर्म, मतलब दो टर्म यूज हो रहा है। ट्राइनोमियल का मतलब इसमें 3 टर्म हो जाएगा, 3x² + x+1। ठीक है, x³ + x² + x, मतलब आप देख सकते हो 1 2 3 टर्म है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। यदि मोर देन 3 टर्म यदि रहेगा दैट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। मोर देन 3 टर्म्स मतलब क्या हो गया, x⁴ हो गया प्लस x³ हो गया प्लस 3x² हो गया प्लस x+5 हो गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोर देन 3 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है यहाँ पे, मतलब मोर देन 3 टर्म्स है, डेट इज कॉल्ड आपका मल्टीनोमियल। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है कि मोनोमियल में एक ही टर्म रहेगा, बाइनोमियल में 2 टर्म रहेगा, ट्राइनोमियल में 3 टर्म रहेगा। यदि मोर देन 3 टर्म्स रहेगा किसी भी एक्सप्रेशन में डेट इज कॉल्ड मल्टीनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये मैं आपको कंसेप्ट के थ्रू समझाऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करो। तो अभी देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू an x⁴n an-1, इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी टर्म्स का, इसका मतलब an इक्वल टू an-1 इक्वल टू an-2 एंड सो ऑन, a1 इक्वल टू a0 इक्वल टू 0, ऑल 0। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई टर्म ही नहीं है, डैट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, इसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर इसका कोई भी कोफिशिएंट जो है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, एवरी वैल्यू इज जीरो। तो आप जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी एक्सप्रेशन से, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब है कि पी एक्स इक्वल टू 0 यदि इस तरह लिखा हुआ है, यदि कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डैट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, अब इसका डिग्री क्या होता है, डिग्री जो इसका नॉट डिफाइंड होता है, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि एवरी टर्म यहाँ पे जीरो हो गया है तो कुछ नंबर ही नहीं है। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि जीरो का पावर जीरो यदि हम ऐसा लेते हैं कोई नंबर,
तो डैट इज़ नॉट डिफाइंड। ये आपको कंसेप्ट याद में रखना है कि नॉट डिफाइंड होता है जीरो का पावर जीरो, जीरो टू द पावर जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। सो बी कीप इन माइंड, क्योंकि यदि हम मान लो वन टू द पावर जीरो लिखते हैं, क्वेश्चन आप पूछ रहे हो वन टू द पावर जीरो इजकल टू तो वन होता है, टू टू द पावर जीरो इजकल टू भी वन होता है, बट जीरो टू द पावर जीरो इजकल टू अनडिफाइंड क्यों होता है? ठीक है, तो जीरो टू द पावर जीरो इसका कोई रीज़न जो है मतलब नहीं है। जैसे कि जीरो की पावर जीरो यदि आप करोगे तो जीरो तो इटसेल्फ कोई नंबर नहीं है, ठीक है, जिसका मतलब यदि आप किसी नंबर के साथ ऐड नहीं करो, लाइक वन जीरो करोगे तो 10 होता है, बट जीरो को सिर्फ लेकर के आप कोई कैलकुलेशन करना चाहोगे तो ऑलवेज जीरो आएगा। तो जीरो का पावर जीरो भी जो है अनडिफाइंड होगा। ये आप के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप लिमिट्स वगैरह आप पढ़ोगे आगे जा करके हायर क्लासेस में, तो लिमिट जब आपको फाइंड करना रहेगा तो जीरो टू द पावर जीरो फॉर्म में कोई यदि लिमिट दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे निकालें, उसका एक अलग मेथड होता है निकालने का। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ याद होनी चाहिए कि जीरो टू द पावर जीरो इज अनडिफाइंड होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि पी एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो टू द पावर जीरो करेंगे तो अनडिफाइंड होगा। दैट इज वाई द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात आ गई समझ में? अभी कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि पी एक्स इजकल टू सम नंबर लाइक वन सेकेंड, पी एक्स इजकल टू लाइक सपोजेज कोई नंबर लाइक 2 लिखता हूँ। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पी एक्स इक्वल टू लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये टू टू द पावर जीरो में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू में डेफिनेटली आने का चांसेस है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो पोलिनोमियल तो अनडिफाइंड होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है डिग्री, वो उसको जीरो है कि किसी भी नंबर को जो है यदि मान लो कि पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है, टू का मतलब क्या है? कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल मतलब आप ऐसा लिख सकते हो कि पी एक्स इजकल टू टू एक्स टू द पावर जीरो, तो टू एक्स बाई जीरो इजकल टू तो मतलब एक्स टू पावर जीरो इजकल टू वन ही हो जाएगा, तो टू हो गया। इसको फर्दर आप टू टू पावर जीरो भी लिख सकते हो, इजकल टू टू पावर जीरो नहीं लिखेंगे, छोड़ दो, यहाँ पे एक्स टू पावर जीरो लिखेंगे। ठीक है, तो जीरो यदि हम लिखते हैं तो ये हमेशा वन होता है। मैं बस ये समझाने के लिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है कि पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है तो डिग्री ऑफ तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है जीरो होता है। ये मैंने कैसे कैसे डिफाइन किया आप देख सकते हो कि पी एक्स इजिकल टू यदि टू एक्स टू द पावर जीरो लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको फिर से एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, लाइक पी एक्स इजिकल टू टू लिखा हुआ है, इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? टू एक्स टू द पावर जीरो लिख सकते हैं ना, आई बात समझ में? तो एक्स टू द पावर जीरो यदि हम यहाँ पे लिखते हैं इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हम लोग लिखते हैं यहाँ पे? डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो यहाँ पे क्वेश्चन आए कि द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल इजकल टू व्हाट, तो आपको लिखना है जीरो। जीरो ऑप्शन तो आपको दे रहेगा, डेट इज द करेक्ट ऑप्शन। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? ये आपको समझा दिया मैंने, ये आपको समझा दिया। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हुआ कि लाइक पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, इस तरीके से कुछ टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, कोई एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक्स का पावर यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स टू पावर वन प्लस वन। एक्स टू द पावर वन मतलब किसी भी नंबर का पावर यदि वन रहेगा तो उसको वन ही, मतलब जो वन, मान लो कि कोई नंबर ए का पावर वन रहेगा तो ए के बराबर ही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री वन होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे डिग्री जो है पोलिनोमियल क्या होगा?
2 होगा, डिग्री यहाँ पे 2 होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो हाईएस्ट पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2 है, मीन्स क्वाड्रेटिक। क्यूबिक का मतलब क्या होगा कि एक्स क्यूब हो जाएगा, पी एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस इतने टर्म रहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स भी हो सकता है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर भी सिर्फ रह सकता है, तो वो कोई भी टर्म रहेगा, बट उसमें एक ऐसा टर्म रहेगा जिसका जो एक्सपोनेंट होगा वो 3 होगा, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वार्टिक पोलिनोमियल मतलब जहाँ पे जो हाईएस्ट पावर टर्म है एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, इस तरीके से कुछ रहेगा, ठीक है। मतलब इसमें और भी टर्म हो सकते हैं, बट मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। तो क्वार्टिक पोलिनोमियल मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 4 होगा। वही तरीके से क्वांटिक पोलिनोमियल यदि हम लिखेंगे तो एम एक्स इजकल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 5x4 प्लस एक्स, इस तरीके से कुछ रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि एम एक्स यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 5 है, तो यहाँ पे पावर आपका 5 है, डेट इज कॉल्ड द क्विंटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था जिसमें मैंने आपको समझाया कि पोलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखना है, लाइक पोलिनोमियल्स जो है मेड ऑफ वेरिएबल्स कोएफिशिएंट्स एंड एक्सपोनेंट डेटा कंबाइंड यूजिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे नोट्स मैंने आपको बताया कि इट डज नॉट इंक्लूड डिवीजन बाय वेरिएबल्स और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि लाइक एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इस तरह का टर्म यदि रहेगा दैट इज नॉट कॉल्ड ए पोलिनोमियल, ठीक है। और ये पोलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डेट इज ए एन एक्स टू द पावर ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, इस तरीके से फॉर्मेट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ए एन माइनस 1 जो है ये कॉन्स्टेंट एंड कॉल्ड द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ऑफ द पोलिनोमियल। उसके बाद एन इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट एंड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर टर्म रहेगा उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा डेट इज कॉल्ड द लीडिंग कोएफिशिएंट्स, ठीक है। डिग्री मतलब जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है इन ए गिवन एक्सप्रेशन दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल, ठीक है। एक्स यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, जो भी आपका टर्म लिखा हुआ वो एक्स एक वेरिएबल है, ठीक है। फिर इसके बाद एन जो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर ए पोलिनोमियल, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल में मैंने साइन इसलिए लिखा है क्योंकि यदि एक्स प्लस 1 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पहले एग्जाम्पल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस हो तो लीनियर एक्सपोनेंट हो, मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स एंड द बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमने क्लासीफाई किया टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स क्या क्या होता है। तो इसमें मोनोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, मल्टीनोमियल हो गया, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो जीरो पोलिनोमियल का आपका कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो डिग्री होता है जीरो पोलिनोमियल का वो नॉट डिफाइंड होता है। फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर 2 बताया, ठीक है। 2 को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि किस तरीके 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स टू द पावर 0, सॉरी एक्स टू द पावर 0, ठीक है। तो आप देखोगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आप देखो डिग्री यहाँ पे क्या हो गया, इसका 0 हो गया, ठीक है। लीनियर एक्सपोनेंट मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 1, मतलब जो हाईएस्ट पावर टर्म उसका डिग्री 1 रहेगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसमें आपका जो हाईएस्ट पावर टर्म रहेगा उसका डिग्री 2 रहेगा। फिर उसके बाद क्यूबिक मतलब जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका जो ये रहेगा डिग्री रहेगा वो 3 रहेगा, डेट इज कॉल्ड क्यूबिक। फिर इसके बाद क्वार्टिक पोलिनोमियल मतलब जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसका डिग्री और उसका पावर रहेगा 4, ठीक है। इस तरह से क्विंटिक रहेगा तो पावर रहेगा 5, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर टर्म उसका पावर रहेगा 5। तो इस तरीके से हम लोग जो पोलिनोमियल उसको डिफरेंट टाइप्स में जो है मतलब कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास रहा है अबाउट द पोलिनोमियल। फर्दर मैं यहाँ पे आपको जो पोलिनोमियल कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लाइक जो आइडेंटिटीज़ वगैरह रहते हैं लाइक एक्स प्लस 1 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का क्यूब, ये सब जो कुछ कंसेप्ट हैं उसका प्रूफ वगैरह जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा मतलब टाइम लगेगा उस सब चीज़ों में, तो मैं आपको बट सारे कंसेप्ट जो है क्लियर करके बताऊँगा जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।